अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी शेफ़ शाज़िया नूर और मैं एक बार फिर मौजूद हूं आपके साथ आपके किचन में लाइव। अच्छा, आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं, झटपट सी। रोज़ी मैं ये बताती हूँ आपको, झटपट सी बना रहे हैं। और ये हमारी एक फरमाइश थी एक कॉलर की, जो मैं आज पूरी कर रही हूँ। और हम यहाँ आ जाते हैं कि अपने इंग्रेडिएंट्स बताने के लिए आपको। तो यहाँ मैं आप बनाने जा रही हूँ नूडल्स, वेजिटेबल नूडल्स। उन्होंने मुझे नूडल्स का बोला था, उन्होंने ये बोला था कि आप जो है ना नूडल्स बनाना सिखाएं हमें, क्योंकि मेरे बेटे को नूडल्स पसंद हैं। तो आई होप अगर आप देख रही होंगी तो आप ज़रूर नोट डाउन कर लेंगी ये रेसिपी मेरी। अच्छा, यहाँ पे नूडल्स हैं मैंने जो लिए हैं, आप ज़रा से जो कंपनी के, किसी भी कंपनी के मिलते हैं तो वो नूडल्स ले लें। थोड़े से अगर मोटे हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, और ये भी वैसे अच्छे हैं। और इसको मैंने मतलब सिर्फ 2 टुकड़े कर लिए इसके, ताकि हमें बॉईल करने में इजी रहे। और यहाँ पे मैंने बॉइलिंग वाटर कर लिया है, मतलब हो रहा है, बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें बॉईल करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल से हैं, बहुत झटपट है, ये बन जाता है। आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वेजिटेबल चल रहा है, वेजिटेबल वीक चल रहा है। तो अब मैंने इसमें वेजिटेबल्स ही यूज़ किए हैं, क्योंकि हमें अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से चलना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सीजनिंग बता देती हूँ। इसमें जाएगा नमक, हस्बे ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको क्योंकि अगर तीखा आपको चाहिए, तीखी रेसिपी चाहिए, मतलब बच्चे अगर आपके खा लेते हैं, पसंद करते हैं तीखा खाना, तो फिर आप डालें। अगर अदरवाइज़ अगर बच्चे नहीं पसंद करते, वो मिर्चें नहीं पसंद करते बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल नहीं डालनी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, क्योंकि बड़े जब खाते हैं तो उनको ज़रा सा स्पाइसी सा अच्छा लगता है। और इसमें कुटी हुई मिर्च 1/4 टीस्पून ऐड करूँगी, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि कुटी हुई मिर्च बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। ये सोया सॉस है हमारे पास, हम सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। ये सिरका है, 1 टीस्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। यह ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर वैसे आप फ्रेशली क्रश्ड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और हमारे पास ये मौजूद है, हमने पीस के रखी है फ्रेश, तो ये हम यूज़ करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, गार्लिक है, ये मैं चॉप कर लूँगी, ये हम जब वेजिटेबल सौते करेंगे तो हम इसमें यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने केचप यूज़ किया, टोमेटो केचप यूज़ किया है। आप चाहें तो टोमेटो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट से भी बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेजिटेबल्स मैं बता दूँ, वेजिटेबल्स भी मैंने काट के रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे सिंपल से वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पे हरी प्याज है, वो मैंने ली है 1 कप। 1 कप मैंने ली है कैबेज, और ये सारी जूलियन मैंने काट ली है। यहाँ पे मैंने ली है 1 शिमला मिर्च जो मैंने जूलियन काटी है, 1 गाजर ली है मैंने जूलियन काटी है। और यहाँ पे हम टोमेटोज़ को ज़रा सा इसके अंदर वो करके, इसको पील ऑफ करके हम इसको चॉप करके इसमें ही शामिल करेंगे। 2 टोमेटोज़, अगर आपको टोमेटो ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है टोमेटोज़ का, तो आप 2 यूज़ कर लें, वैसे 1 भी इसमें इनफ होगा। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हम वेजिटेबल का भी बताएंगे आपको कि हम दूसरी रेसिपी क्या बना रहे हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले जो है नूडल्स हमारे बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पानी बॉयल हो गया। अच्छा, नूडल्स जो होते हैं, जो लेडी ने मुझे कॉल की थी, उनके बच्चों को बहुत पसंद है। तो नूडल्स बॉयल करते वक्त मैं आपको ज़रा सा इसके टिप्स बता देती हूँ कि नूडल्स अच्छे, जैसे आपने चिपके नहीं आपस में। अक्सर लोगों के नूडल्स जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर लेना है, ताकि जब आप नूडल्स ड्रेन करें, और जब ड्रेन करें तो ज़रूर इसके ऊपर ठंडा पानी आपने स्प्रिंकल करना है, ताकि आपके नूडल्स जो है आपस में चिपके नहीं। चाहिए इसके अलावा हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लें आप, इनफ है, ताकि आपके नूडल्स बिल्कुल फीके ना बने। ये वैसे इजी सी रेसिपी है, ऑलमोस्ट सबको ही आती होती है। जो छोटे बच्चे हैं, जो नया नया सीख रहे हैं, वही देख के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। घरेलू जितनी भी ख़वातीन हैं, सब मैंने देखा है बड़ी काबिल हैं सबको आता है सब कुछ। अच्छा, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे गार्लिक ले लेते हैं, जो हम फ्रेशली चॉप करके हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ी को कुक करते हुए। और मीनवाइल जो हमारे नूडल्स हैं ये कुक हो रहे हैं। सिंपल सा आपने गार्लिक को चॉप कर लें। फ्रेश गार्लिक का जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो अगर आप चाहें तो चॉप कर लें, आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के डेली पेस्ट बना लें।
हम नूडल्स भी देखते रहते हैं। नूडल्स को आपके पैकेज पे लिखा होता है कि आपको कितनी देर इसको कुक करना है, तो आप अकॉर्डिंग टू पैकेट आप इसको कुक कर लीजिएगा। ओवर कुक नहीं कीजिएगा, क्योंकि ओवर कुक करने से फिर इसका जो है ये आपस में चिपक जाते हैं। हमने आधा पैकेट लिया है ये, आप चाहें तो पूरा पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा नाजरीन, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप जो है हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं। आज जुम्मे का दिन है, आज आपके घरों में क्या कुकिंग हो रही है हमसे शेयर करें, हमें बताएं आज आप लोग क्या पका रहे हैं, और कोई सजेशन हो हम, ताकि हम अपना प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकें आपके सजेशन से, तो हमें बहुत खुशी महसूस होगी आप हमें अगर सजेशन देंगे। वैसे तो इस टाइम जो है नमाज की तैयारी हो रही होती है, तो लोग ज़रा बिज़ी होते हैं। नेक्स्ट वीक से हम जो भी आपकी जितने कॉलर्स हैं उन्होंने जो भी हमसे रिक्वेस्ट की है कुकिंग के लिए, हम वो इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो मैंने नोट डाउन कर ली हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, और कुछ भी पूछना हो हमसे रेसिपी के हवाले से, हमारे प्रोग्राम के हवाले से, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा नाजरीन, ये मैं वेजिटेबल्स के लिए इसमें ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ होता, अगर आप नूडल्स में आपने ज़रा सा भी ज़्यादा ऑयल डाल कर दिया ना, तो वो नूडल्स हो जाएंगे आपके बिल्कुल बहुत ख़राब, टेस्ट नहीं होगा, वो ऐसा लगेगा जैसे आपका कोई सालन होता है उस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 जवे थे जो मैंने ये चॉप किए हैं। गार्लिक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आपके खानों में, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो इटालियन हो, कोई भी आप बना रहे हो। यहाँ पे मैं नूडल्स देख लेती हूँ, क्योंकि नूडल्स जो हैं बॉयल हो गए हैं। इसको मैंने ड्रेन करना है, सिंपल इस स्पून से मैं ड्रेन कर लूँगी, क्योंकि ये जो हमारा स्पून है इससे ड्रेन हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं किया। अच्छा, आपने इससे भी झटपट अगर नूडल्स बनाने हैं तो मैं आपको एक बहुत झटपट सी रेसिपी बता देती हूँ नूडल्स की। नूडल्स बॉईल करते हुए ज़्यादा पानी ना ऐड करें, वही पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसी में आप जो है सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डाल के, ऑयल डाल के आप भून, अगर आप वर्किंग वुमेन, आपके पास टाइम नहीं है, बेसिकली वर्किंग वुमेन के पास टाइम नहीं होता, तो वो इस तरह की टिप्स उनके लिए बहुत काम आती हैं। तो ये एक टिप है कि आपने ड्रेन करना है, फिर वापस उसको फ्राई करना है, तो ये एक लंबा ज़रा सा प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए आप कम पानी डालें अपने नूडल्स में, और वो फटाफट उसी पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ टोमेटोस चॉप। जैसे ही हमारे नूडल्स हो जाते हैं तो हम इसी स्टोव के ऊपर हम अपना वेजिटेबल्स का तैयार कर लेंगे। अच्छा नाजरीन, ये मेरे नूडल्स यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, तो इसके साथ ही मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। हम ब्रेक के बाद आके बताते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप मौजूद हैं, आप देख रहे हैं आपका किचन। और यहाँ पे मैंने नूडल्स को जो है आप देख सकते हैं ड्रेन कर लिया, उसको वॉश भी कर लिया, उसके बाद सा पानी डाला है ठंडा, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। देखें आप, बिल्कुल सब एक एक अलग अलग है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम दूसरी रेसिपी क्या बना रहे हैं। सिंपल सी रेसिपी है और झटपट सी है ये भी। तो आप घर में, जैसे आपके समझ नहीं आ रहा क्या बनाना है, आज क्या करना है, तो आपने क्या करना है, घर में इंग्रेडिएंट, आप घर में आपके आलू रखे हुए होते हैं और आपकी सारी ये सीजनिंग भी रखी हुई होती है। तो ये ज़ीरे वाले आलू, सिंपल से आलू मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें ग्रेवी नहीं होती, बगैर ग्रेवी के होते हैं। तो सीजनिंग भी इसमें कम ऐड होगी। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड होगा, ज़ीरा होगा 1 टेबल स्पून, ज़ीरा ज़्यादा जाएगा,
धनिया पाउडर ऐड होगा इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें रेड पेपर ऐड होगी। आप चाहे कुटी हुई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर पिसी हुई, मैं तो वैसे कुटी हुई यूज़ करूँगी इसमें, पिसी हुई भी यूज़ कर सकते हैं आप हाफ़ टी स्पून। और अगर आप कुटी हुई यूज़ कर रहे हैं तो कुटी हुई आपने 1/4 टीस्पून यूज़ करनी है। और इसमें जाएगी हल्दी से येलो सा कलर आता है इसमें, बहुत अच्छा लगता है जो कि, और ये झटपट से बन जाते हैं और टाइम नहीं लगता। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है आप देख रहे हैं कढ़ाई में मैंने गार्लिक ऐड कर लिया था चॉप करके, जो कि हल्का सा ब्राउन हो गया। इसके साथ ही मैं जो हूँ अपनी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी और टोमेटोज़ ऐड करूँगी। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? क्या हाल है? खैरियत है? कैसी हैं आप? अच्छा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें काइंडली। जी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद है। बंद है? अच्छा, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? मैंने परसों निकाल दी थी। यास्मीन। सॉरी, यास्मीन यास्मीन। यास्मीन। अच्छा यास्मीन, आपने हमें कल भी कॉल की थी ना? जी जी बिल्कुल। क्या हाल है? ठीक है। ठीक, आप कैसी हैं? क्या पका रही हैं? हमारा शो देख रही हैं? जी, आपका शो देख रही हूँ। और हमने बनाई है आज बिरयानी। अच्छा हाँ, आज फ्राइडे है, लोगों के घरों में ज़्यादातर बिरयानी बन रही होती है। जी जी। मेरी बिरयानी की आपका रेसिपी आपने ट्राई की? जी, आपकी नहीं ट्राई की थी, मुझे नहीं थी ना, मैं ड्यूटी पे थी, तो फिर देखूंगी आपका वो प्रोग्राम। और अच्छा, आपने नहीं देखा वो प्रोग्राम? तो आप यूट्यूब पे देख सकती हैं। जी जी, वीनस एंटरटेनमेंट के आप यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम आप देख सकती हैं। इंशाल्लाह तो वो देखूंगी। बिरयानी वाला, बहुत बड़े मजे के आप खाने बनाती हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग भी बहुत अच्छे खाने बनाते होंगे अपने घरों में। आई होप कि इतने कुकिंग शोज आते हैं, इतने सारे चैनल्स हैं सोशल मीडिया पे, इतने सारे चैनल्स हैं यूट्यूब के, तो सब देखते हैं करते हैं। लेकिन एक लाइव शो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है ना टीवी पे, बहुत ज्यादा आपको उसके लिए तो देखने गैजेट यूज़ करने पड़ते हैं आपको। प्यारी लग रही है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका कॉल करने का। कोई सजेशन हो आपकी, कोई आपकी रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर पूरा करेंगे अपने शो पर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। वो सीखूंगी, देखूंगी किस तरह कुछ बनती कह है। रही हैं, वैसे ट्राई आपकी जो आवाज़ करती थी। सही नहीं आ रही, ज़रा ऊंचा बोलेंगी प्लीज़? कढ़ाई गोश्त आप बनाएंगी कब? कढ़ाई गोश्त? जी। अच्छा हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। एक किसी कॉलर ने शिनवारी की भी हमसे रिक्वेस्ट की हुई है, वो भी मैं पूरी करूंगी। सारी हमने नोट डाउन की हुई हैं, सारी जितनी भी रिक्वेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू यास्मीन फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, और हमारा शो देखती रहिएगा। अच्छा, ये तो यास्मीन थी नाजरीन हमारी कॉल पे, जिन्होंने आज बिरयानी बनाई है, जुम्मा है। अच्छा, एक एक जैसी डिशेस होती हैं ना, सब लोग घर वाले जो होते हैं, बच्चे होते हैं, सब बोर हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि कुछ डिफरेंट कर लें, थोड़ा सा हटके कर लें। अगर आप हर फ्राइडे बिरयानी ही बनाती हैं तो एक फ्राइडे बिरयानी ना बनाएं, स्किप कर ले, कुछ और बना लें, ये भी कर सकती हैं। अच्छा, इसको मैंने जो है वेजिटेबल्स को अपने सौते कर लिया है इसके साथ ही। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं हमारे साथ? जी मैं मुनज़्ज़ा अली गुजरावाला से। गुजरावाला से वर्दा, कैसी हैं आप? नहीं, मुनज़्ज़ा अली। मुनज़्ज़ा अली है, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनने में ज़रा एक्चुअली आवाज़ ज़रा थोड़ी सी कम आ रही जी होती है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, कैसी हैं आप? आज क्या कुक कर रही हैं आप घर में, अपने घर वालों को क्या खिला रही हैं? जी मैं आपको एक बात बताऊं, जी। ये मैंने फर्स्ट टाइम किसी भी शो में कॉल की है। अच्छा, वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आपने फर्स्ट टाइम की और हमारे चैनल पे की हमारा कॉल। जी, बहुत बहुत तो शुक्रिया। मुझे आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं हमारे प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? आज आपने क्या कुक किया है, कोई क्या डिश बनाई है अपने घर में? जी, मुझे भी खाने वगैरह बनाने का बहुत शौक है। अभी जी। मैं रिसेंटली इंटर से फ्री हुई हूँ, मैंने मतलब इंटर किया है अभी, तो अच्छा, स्टूडेंट है। मामा के साथ मिलके तो हम बनाते हैं खाने वगैरह घर में। यूट्यूब से भी देखते हैं हम रेसिपीज। अच्छा, तो मेरी भी आप रेसिपी कोई बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ट्राई कीजिएगा।
थैंक यू सो मच आपके कॉल करने का। और कोई सजेशन हो, कोई रिक्वेस्ट हो तो हमसे ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, इसमें मैं सीजनिंग ऐड करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने सौते कर लिए वेजिटेबल्स। आपको पता है वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, आपको ग्रीन ग्रीन ही रहने चाहिए। आप ज़्यादा ओवर कुक करके बिल्कुल काला कर देते हैं जब, तो वो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं देते। तो इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें नमक हस्बे ज़ायका। अच्छा, थोड़ा सा हमें टोमेटोज़ को आप जो है ना, अगर आप खड़ा रखना चाहते हैं तो वो भी सही, वो भी अच्छा लगता है, वो भी कर सकते हैं। और अगर टोमेटोज़ को बिल्कुल मैश करके आपने पीस लें, पेस्ट बना लें, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे रखा है कि टोमेटोज़ का भी टेस्ट आता है ना, तो वो भी अच्छा लगता है। हम ले लेते हैं 1 स्पून, जिससे हम, अच्छा नमक जो है मैं हमेशा हाथ से डालती हूँ कि मैंने ज़ुबैदा आपा से सीखा है, मैं उनसे बड़ी इंस्पायर हूँ, तो मैं हाथों से ही नमक यूज़ करती हूँ, उससे खाने में टेस्ट अच्छा आता है। ये है हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर, जो हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ा सा इसको तीखा बनाने के लिए। बाकी हम इसमें, अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? मैं आबिद गुल बात कर रहा हूँ। सॉरी? जी मैं आबिद गुल बात कर रहा हूँ। आबिद गुल, कैसे हैं आबिद गुल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कहाँ से बात कर रहे हैं, किस शहर से? जी हम खुददार बलूचिस्तान से बात कर रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? तो मैडम हमें रोस्ट बनाना सिखाओ। रोस्ट, चिकन रोस्ट? जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओवन में पकता है रोस्ट, आपको पता है? जी रोस्ट जो बनता है वो ओवन में बनता है। हम बनाते हैं, हमसे खराब होती है, इस वजह से हमने आपके टीवी शो देखा, इस वजह से हमें पसंद आ गया कि हम आपसे पूछे कि कैसे बनते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। आज आपने क्या कुक किया? कुकिंग का शौक है आपको? मुझे बहुत शौक है मैडम। अच्छा, क्या क्या बना लिया आज? हमने आज बिरयानी बना लिया है, रोस्ट बनाने का शौक है। अच्छा, तो स्टूडेंट हैं आप क्या? जी स्टूडेंट है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और कोई आपकी रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, ज़रूर दीजिए हमें। तुम्हारा यही है कि हमें रोस्ट बनाना सिखाओ बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको चिकन बना सकती हूँ मैं इसमें, क्यों 1 घंटे में चिकन रोस्ट ही बन सकता है लाइव शो पे, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट मैंने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट वीक या इसके बाद जो वीक आएगा, हम ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपने हमें कॉल की, हमें अपना टाइम दिया। अच्छा नाज़रीन, मैंने इसमें जब हम कॉलर से बात कर रहे थे तो मैंने इसमें सीजनिंग ऐड कर दी थी, जो कि आई होप आपने देखी होगी। मैंने इसमें जो है सोया सॉस ऐड किया था, चिली सॉस ऐड किया था, सिरका ऐड किया था, और काली मिर्च तो मैंने बता दिया था, और रेड पेपर भी। तो ये हमारे पास फटाफट तैयार हो जाएंगे, क्योंकि चिकन, अगर आपने चिकन में बनाना है तो आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, जल्दी झटपट। आपको बगैर चिकन के नहीं पसंद सब्ज़ी, ये वाला नूडल्स सब्जियों के साथ, तो आप इसके अंदर चिकन का कीमा फटाफट फ्राई होगा गार्लिक के साथ, और उसके साथ ये सब्जियां ऐड कर लें, आपका बहुत जल्दी ये नूडल्स तैयार हो जाएंगे। अच्छा, उस पर मैं इसमें टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ। टोमेटो केचप को हम मिक्स कर लेते हैं। टोमेटो पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, बाज़ार में मिलता है, डब्बे का भी, घर में भी बना सकते हैं टोमेटो पेस्ट, जिसमें आप टोमेटो की प्यूरी बना लें। उसको थोड़ा सा, टोमेटो पेस्ट के लिए आपको उसको कुक करना होता है। टोमेटो प्यूरी में आप ब्लैक पेपर सीजनिंग ऐड करके आप उसको कुक करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा नाजरीन, एक और कॉलर मौजूद हैं, और ये हमारे शहर से ही आए हैं कॉलर, देखते हैं कौन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम कायनात है, मैं बिहारी से बात कर रही हूँ। ताहिरा? नहीं, कायनात। कायनात, अच्छा कायनात, कैसी हैं आप? हमारा शो देख रही हैं? जी देख रही हूँ, बहुत प्यारा शो है आपका। शुक्रिया, आपकी बहुत बहुत। रेसिपीज बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा, कौन कौन सी रेसिपीज ट्राई की हैं आपने मेरी? मैंने अभी मैं कम ही कर रही हूँ, मम्मा ही कर रही है, लेकिन मुझे पसंद है आप लोगों का शो।
अच्छा, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। कोई अपनी ना, आप तो कराची में रहती हैं ना, तो हमारे शो में शामिल होना चाहेंगी आप? नहीं नहीं, मैं बिहारी में रहती हूँ। अच्छा, मुझे सुनाई दिया कि बिहारी कराची। में रहती हूँ सॉरी मैं। सॉरी सॉरी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, कौन सी आपकी फेवरेट है डिश, ये बताएं मुझे। मुझे कढ़ाई गोश्त बहुत ज्यादा पसंद है। कढ़ाई गोश्त पसंद है। चलें, हम हाँ अपने जी। प्रोग्राम में कढ़ाई चिकन ज़रूर बनाएंगे। चलो कढ़ाई ठीक गोश्त है, भी वैसे बहुत बना बहुत। सकते हैं हम। हाँ ये जी। कढ़ाई चिकन ज़रा जल्दी बन जाता है, झटपट बन जाता है। अच्छा, चलें ये मेरी रेसिपी आप। ज़रूर ट्राई करना आप, ठीक है, जो चलें मैं बना ठीक है, रही मैं हूँ। जरूर इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। और बताना फिर कॉल करके नेक्स्ट प्रोग्राम में। चलो ठीक है। हाँ ठीक जी। है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ठीक है, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाजरीन, ये दिहाड़ी से बात करी थी, मैं समझी कि कराची से, तो ज़रा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सुनने में मुझे। अच्छा नाज़रीन, देखिए मैंने इसमें ऑयल बहुत ही 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया था। अब एंड में हम इसमें सिंपल से, ये कितनी झटपट बन गया, आप देख रहे हैं कि हमें 15 मिनट भी नहीं लगे और ये रेसिपी तैयार हो गई। नूडल्स को मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और इसमें एंड में हम जो है अपना, फिर हम इसमें आलूओं पे आ जाएंगे। आलू भी फटाफट तैयार हो जाते हैं, कोई टाइम लगता। हम हरी प्याज ऐड करेंगे सारी। देखिए जितनी भी मैंने वेजिटेबल्स काटी थी वो सारी मैंने जूलियन ही काटी थी, तो आपने जूलियन ही काटनी है। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, नबीला बलोचिस्तान से। अकीला बलोचिस्तान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। और क्या करती हैं आप? स्टूडेंट मैं हैं? भी स्टूडेंट हूँ। हाँ। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, कुकिंग आती है? हाँ, थोड़ी थोड़ी करती हूँ। अच्छा, क्या पका लेती हूँ सबसे अच्छा? नूडल्स। नूडल बना लेती हूँ। अच्छा, तो ये मेरी रेसिपी भी ट्राई करना फिर, तुम्हारी हाँ, रेसिपी। इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। अच्छा अच्छा, अम्मी क्या पका रही हैं आज घर में? जुम्मा है। आज आज तो करेले बनाए। अच्छा, सिर्फ करेले या करेले कीमा? करेले मेरे भी फेवरेट हैं। हाँ, बहुत अच्छे है, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, कोई रिक्वेस्ट हो तो वो ज़रूर मुझसे करो आप। तो आप एक बार ये स्पेगेटीज ज्यादा अच्छे होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? सॉरी, स्पेगेटीज। स्पैगेटीज समझ हाँ। नहीं आई मुझे। स्पैगेटीज तो मैं बना रही हूँ, ये आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या इंशाल्लाह। कहना चाह रही हैं। ओके। हेलो हेलो। जी। अच्छा चलें, आप एक्चुअली आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा कॉल कीजिएगा। अभी हम रेसिपी पे आ जाते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये मेरे हाथ ख़राब हो गए नाज़रीन। अच्छा, अब इसके साथ हम जो है आलू यहाँ रखे हुए हैं हमारे पास, इसको हम जो है सिंपल वॉश कर लेते हैं। और अपने आलू जल्दी बन जाते हैं नाज़रीन, आपको पता है, कोई टाइम नहीं लगता इसमें ज़्यादा। आलू को हमने वॉश कर लिया, ये भी वॉश किया था मैंने, दोबारा कर लेते हैं हम इसको वॉश। और अपने हाथ भी वॉश कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से ले लेती हूँ पीलर। हम पील करेंगे पहले आलूओं को। यहाँ से एक्स्ट्रा हम सामान रिमूव कर देते हैं अपने काउंटर से। और इसमें हम जो हमने कढ़ाई रखी है जिसमें हम आलू बनाएंगे, पैन में हम इसमें थोड़ा सा 4 to 5 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल ऐड कर लें, ठीक है। ऑयल ऐड करके जब तक हम आलू काटेंगे, हमारे जो है ये ज़ीरा हल्का सा इसमें सौते हो जाएगा साथ साथ। यहाँ से हम जो चीज़ें हमने यूज़ कर ली थी वो हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये जितने भी हैं बोल्स, इसके साथ ही मैं काउंटर को भी साफ़ कर लूँगी। साथ साथ सफाई करना बहुत ज़रूरी है।
कुटी हुई मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई मिर्च के साथ मुझे आलू की सब्ज़ी है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी ट्राई करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन कुटी हुई मिर्च ज़्यादा मत डालिएगा ऐसी कि आपके जो है बच्चे जो है ना खा ही ना पाएँ, क्योंकि बच्चे मैंने देखा है स्पाइसी चीज़ें ज़रा बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़रा सा माइल्ड खाना पसंद होता है, और बड़े जो होते हैं वो स्पाइसी पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं जो हूँ ये आलूओं को फटाफट पील कर लूँगी, टाइम है हमारे पास। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कॉलर मौजूद है नाज़रीन, देखते हैं कौन है। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक, आप कौन है, आपका नाम? मैं अब्टाबाद से समीना बोल रही हूँ। कहाँ से? अब्टाबाद से। हैदराबाद से। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? हैदराबाद से नहीं, हजारा अब्टाबाद से। हैदराबाद से? हाँ। एबटाबाद से। अच्छा अच्छा, हाँ, अब्टाबाद से समीना। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, क्योंकि ना आपके टीवी के वॉल्यूम की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर हम आपसे बात ही नहीं कर मैंने सकते। बंद कर दी है जी, और आपने क्या बताया है? मैंने नूडल्स बनाए वेजिटेबल्स, और मैं आलू बना रही हूँ। अच्छा, मुझे बिरयानी बनाना सिखाएं। अच्छा, बिरयानी वैसे मैंने कल बनाई थी, वो कल कह रही हूँ पिछले वीक मैंने बनाई थी। आप बहुत चिकन। अच्छी और प्यारी लग रही हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। बिरयानी मैं दोबारा बना दूंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे बिरयानी बना के सिखाओ। मैं आपका ये प्रोग्राम मैं बहुत खुशी से देख रही हूँ। अच्छा, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका प्रोग्राम को पसंद करने का। मैं दोबारा बना दूंगी आपके लिए बिरयानी। वैसे हमारा यूट्यूब पे अपलोड है हमारी जो रेसिपी है, मैंने बिरयानी बनाई थी। मिक्स सब्जी नहीं होती, मिक्स सब्जी वो बनानी सिखाएं। क्या बनानी सिखाऊं? आवाज। मिक्स सब्जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने नोट कर लिया है। अच्छा, हम आपको बनाना सिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का इंशाल्लाह, और हमारा शो देखती रहें और हमें कॉल करते रहें और हमसे चिट चैट करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, उन्होंने कहा है मिक्स सब्ज़ी भी मैंने सोचा था, हमारा सब्ज़ी वीक ऑलरेडी चल रहा है, इसमें हमें मौका नहीं मिला मिक्स सब्ज़ी का, बाकी हमारी रेसिपीज़ बन रही थी। तो इंशाल्लाह मैं मिक्स सब्ज़ी जैसे अगर बनाऊंगी नेक्स्ट वीक, किसी जो मीट बनाती हूँ उसके साथ मिक्स सब्ज़ी भी एक रख लूँगी डिश, तो वो आपकी रिक्वेस्ट उस हिसाब से पूरी हो जाएगी। ये मैंने आलू को पील कर लिया है, इसको हम गार्बेज कर देते हैं, यहाँ से क्लीन कर लेते हैं अपना। अच्छा, इसमें भी जो है नाज़रीन, आप चाहें तो फ्रेशली जो मैंने रखा है गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं बनती। आलूओं को आपने बिल्कुल पतला काटना है। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी सी, बच्चे बना सकते हैं। जैसे हमारे जो प्रोग्राम मैंने देखा है, ज़्यादातर जो है यंग बच्चे देख रहे होते हैं, हाउसवाइफ्स इतना नहीं देख रही होती, यंग बच्चे जो सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, झटपट से उन्होंने जो है अपने कॉलेज से आए, स्कूल से आए, अब उनको शौक़ है कि कुछ कुक करना है किचन में, तो आपने घर में ही सामान रखा हुआ है निकाला। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा होता है, कुकिंग का ऐसा शौक़ होता है, ऐसा पैशन होता है कि बस किचन में जाके खुद अपने हाथ से पका के खाना है। अपने हाथ का पका हुआ सबको पसंद होता है ज़्यादातर, और जैसे मुझे खाना हमेशा अपने हाथ का ही पसंद होता है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। मैं दूसरा यहाँ पे हमारे जो ज़ीरा है उसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने पोटैटोज़ ऐड कर लिए, इसका काम ख़त्म हो गया हमारे पास कटिंग बोर्ड का, तो हम यहाँ से कटिंग बोर्ड को हटा देंगे। और इसमें हमारे नूडल्स तो तैयार हो गए, सिर्फ हमें नूडल्स को जो है डिश आउट करना है। आलूओं को हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रही थी नाज़रीन के ना, सबको अपने हाथ का खाना पसंद होता है, और क्योंकि ये भी पता होता है ना कि आप जैसे अगर अपनी मेड से बनवा रहे हैं या कुक से बनवा रहे हैं, वो किस तरीके से बना रहे हैं, या आप होटल जा रहे हैं वो किस मतलब क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, साफ़ हैं यूटेंसिल्स के नहीं हैं,
कोई कोई तो बड़े बड़े होटल्स भी होते हैं ऐसे के, जो मैंने ऐसे डिज़ास्टर्स देखे हैं। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही अपने घर का खाना जो है ना वही प्रेफर करूँ, तो जो कि सफाई से बना हुआ होता है। तो कोशिश करें कि ख़ुद बना के अपने हाथ से खाएं और अपने घर वालों को भी अच्छी अच्छी डिशेस बना के खिलाएं, हेल्दी डिशेस बना के खिलाएं। वैसे तो हमारी देसी डिशेस जो होती है ना, आपको पता है, जिसमें सीजनिंग होती है सबसे ज़्यादा, जैसे ये हल्दी है, हल्दी पाउडर है, तो आपको पता है ये कैप्सूल्स मिलते हैं इसके यूएसए में, जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये एंटी कैंसरस है हल्दी, और ये हमारे हर खाने में जारी होती है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसमें जो है टोमेटोज़ नहीं ऐड होगा, ज़रा सा मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। थोड़ी सी आँच हल्की कर देती हूँ ताकि हमारे आलू ना जलें। हाफ़ टी स्पून इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ी सी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड करूँगी। हल्दी हमारी पूरी जाएगी, स्पून ले लेती हूँ, हल्दी हमारी पूरी इसमें ऐड हो जाएगी। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला ना जले, तो मसाला जल गया तो सारी हमारी डिश जो है वो रुइन हो जाएगी। मैंने क्वांटिटी कम रखी है यहाँ पे आलूओं की, आप ज़्यादा, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलूओं की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर लूँगी। नमक भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी और ऐड करूँगी मैं इसमें। कुटी हुई मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड में हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये तो हो गया हमारा। अच्छा, इसको क्योंकि मैंने फ्राई कर लिए थे नाज़रीन, ये जो आलू है ये फटाफट जल्दी से बन जाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने जो मसाले के लिए पानी ऐड किया था, उसी पानी में ये आलू तैयार हो जाएंगे। इसको मैं कवर कर देती हूँ आलूओं को। आलूओं को मैं लिड से कवर कर देती हूँ। ये लिड बड़ी है इसकी, नहीं सही साइज़। हम अंदर से देख लेते हैं इसकी लिड। अच्छा जी, ये भी आई थिंक इस कढ़ाई की नहीं है। ये ये जो है मैंने सामान इसके ऊपर रख दिया। ये इसकी लिड है, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ टिश्यू पेपर से। और इसको हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम ये काउंटर क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको नूडल्स जो है हम डिश आउट करें, और डिश आउट करके आपको हम उसका लुक दिखाएं कि कैसा बना है। ठीक है, एक बोल मैं ले लेती हूँ जिसमें मैं नूडल्स को डिश आउट कर लेती हूँ। डिश ले लेते हैं, बल्कि हम इसको हटा देते हैं इस पे। यहाँ से इसको मैं वॉश कर लूँगी थोड़ा सा हमारी डिश को, जिसमें हम नूडल्स हमने डिश आउट करने हैं। और आलू भी हमारे बनने वाले हैं। आँच थोड़ी सी हल्की कर देते हैं इसकी। अच्छा नाज़रीन, बहुत इजी रेसिपी है, जैसे मैंने आप बनाई है नूडल्स, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर में, और बच्चों के लिए। और एक रिक्वेस्ट आई थी जिनकी लेडी की, उनका नाम क्या था मुझे बिल्कुल माइंड से निकल गया, आई एम सॉरी, लेकिन आपने रिक्वेस्ट की थी कि आपके बेटे को नूडल्स पसंद है तो नूडल्स बनाएं, तो उनके लिए ख़ास मैंने जो है ये आज रेसिपी बनाई है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, तो आप चिकन भी ऐड कर लें।
नूडल्स हम इसमें डिश आउट कर लेते हैं। ऐसे ही खिले खिले होने चाहिए, ये फ्रेश खाना खाना चाहिए घर में आपको बना के, तो बहुत मज़ा आता है। रखा हुआ खाने में वो न्यूट्रिशन नहीं होते जो आपके फ्रेश खाने में होते हैं। चाहे आप ज़्यादा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी खाने ना बनाएं, कोई दावत होती है यूजुअली उसमें फैंसी खाने बनाते हैं, लेकिन आप फ्रेश। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन कहाँ से बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शिज़ा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हमारा ठीक प्रोग्राम है। देख रही हैं? जी मैं भी आपका प्रोग्राम ही देख रही हूँ। अच्छा, क्या करती हैं, क्या कुकिंग आती है आपको? जी कुकिंग करती हैं आप? जी हाँ, मुझे बहुत शौक है कुकिंग करने का, मैं करती हूँ। अच्छा, क्या सबसे फेवरेट आपकी कौन सी डिश है? नूडल्स। नूडल्स ही है? वाह ज़बरदस्त। तो बनाइएगा ही जो हमने आज रेसिपी बनाई है, जी ट्राई कीजिएगा ज़रूर और हमें फीडबैक दीजिएगा। जी 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 और कोई आपकी रिक्वेस्ट है हमारे लिए, हमारे शो के लिए कोई सजेशन? जी आप ट्राई बनाएंगी? सॉरी, मुझे आवाज़। अच्छा नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा नाज़रीन, ये आलू भी तैयार हो गए ऑलमोस्ट। देखिए कितना झटपट, 10 मिनट भी नहीं लगे इन आलूओं को। अगर आपके समझ नहीं आ रहा ना क्या पकाना है, फटाफट खाना खाना है, तो आप यही बना लें कि आपको बस आपने 2 चपाती डालनी है इसके साथ और फटाफट ये आलू बनाने हैं। इसकी आंच थोड़ी सी मैं तेज़ कर दूँ, आलूओं को मैं भून लूँ। बस आलू सॉफ्ट होने चाहिए आपके, बाकी सब खैर है। आलू अगर आप ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगी ना, तो आलू वैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके लिए भी हम इस प्लेट को ही किसी छोटी उसमें डिश आउट कर लेंगे। आपको इनफैक्ट इसी प्लेट में हम सर्व कर लेंगे, क्योंकि आलू की क्वांटिटी हमारे पास हमने कम बनाई है। इसको कर दूंगी मैं टिश्यू पेपर से साफ। और नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, और जो भी रेसिपीज़ आपकी फेवरेट हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने शो में शामिल करें, तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए, हमें बताइए, हमें फ़ीडबैक दीजिए कि हम अपने शो को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी हरा धनिया और 1 हरी मिर्च ऐड करूँगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। आलू भी हो गए हमारे, आलू गल गए बिल्कुल। देखिए 5 मिनट में गल गए हमारे आलू, 5 मिनट लगे हैं मुझे सिर्फ। ये आलू, झटपट आलू हमारे तैयार हैं। स्टोव को मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा नाज़रीन, आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। नूडल्स और ये आलू की भी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। आप ट्राई करेंगे तो बताइएगा मुझे। इसके साथ मैं थोड़ा सा इसको गार्निश करने के लिए धनिया इस पर स्प्रिंकल कर देती हूँ धो के, और 1 हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये तो 2 डिशेस हमारी तैयार हो गई हैं। हरा धनिया के बगैर जो है नाज़रीन, मुझे कोई डिश पसंद नहीं आती। तो हरे धनिया के बगैर जो है अधूरा होता है खाना मेरे हिसाब से। तो
हरा धनिया और हरी मिर्ची। अच्छा नाज़रीन, दोनों ये डिशेस तैयार हो गई हमारी झटपट सी आज। तो आई होप कि आपने हमारा शो पसंद किया होगा और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे आप लोग और हमें अपना फ़ीडबैक देते रहेंगे। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम आपसे दोबारा मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह लाइव शो पे आपके किचन पे। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।